बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 7। इवेल्यूएट द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया, आपको इसकी लिमिट बतानी है। तो इसमें बहुत सिंपल और आसान है, आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। इसमें लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये आप देख लें कि साइन जो है वो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, ए एक्स है। ए एक्स है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमें नीचे भी ए एक्स चाहिए होगा। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पर ए क्या है, कांस्टेंट है। ए को पहले लिख लेंगे और लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, यहाँ पर यही है, साइन ए एक्स अपॉन एक्स है। अब हमें यहाँ पर लाना क्या है, ए लाना है। तो ए को हम लाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम ए से डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। ये याद रखें कि ये फार्मूला इसी कंडीशन में हो सकता है जब एक्स जो है वो रेडियन में हो। ठीक है, अगर डिग्री में है तो उसे आपने रेडियन में चेंज करना होगा। यहाँ पर जो ये ए है, इसको हम इधर ले लेते हैं इसके साथ, तो ए और ए मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स। अब यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, आंसर। अब इस सवाल में आप देखें, ऊपर क्या है, साइन रूट ए एक्स है डिवाइडेड बाय एक्स अपॉन रूट ए है। ठीक है, अब यहाँ पर ये रूट सिर्फ ए तक है, एक्स तक नहीं है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक्स के साथ रूट ए लाना है। ठीक है, रूट ए लाएंगे तभी हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 इक्वल टू 1। ठीक है, जो ऊपर फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं अगर यहाँ पर दोनों साइड पर रूट ए मल्टीप्लाई बाय एक्स और नीचे भी रूट ए मल्टीप्लाई बाय एक्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस ए को, रूट ए को यहाँ से निकालना है। इसको अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो उसे हम किस तरह से कर रहे हैं, सेपरेट। लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन रूट ए मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। और अब ये ए जो है वो इस तरह से हम ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय रूट ए। ठीक है, अब इस रूट ए को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ए लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन रूट ए मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब हमें नीचे क्या चाहिए, रूट ए चाहिए। तो रूट ए से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया रूट ए मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये रूट ए जो है इसको हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इसे बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट ए लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन रूट ए मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय रूट ए मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, अब ऊपर नीचे सेम आ गया। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 है, तो अब ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट ए और रूट ए मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ए आएगा और ए मल्टीप्लाई बाय 1, ए आंसर। पार्ट 3 है, इसमें देखें आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें तो आंसर आ रहा है आपका। यहाँ पर कॉस एक्स है, इसको कॉस 0 ले लेंगे और टेन एक्स को टेन 0 ले लेते हैं। 3 कॉस 0 प्लस 3 टेन 0 होल पावर क्यूब है। कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, कॉस 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय टेन 0 0 के बराबर होता है। 3 1 ज़ा 3 प्लस 0, 3 0 ज़ा 0, 3 में 0 प्लस करेंगे क्या आएगा, 3 आंसर आ रहे हैं। और यहाँ पर क्यूब भी है। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गई, यहाँ पर 3 का क्यूब है, पावर यहाँ पर 3 है, तो इधर भी 3 की पावर आएगी।
तो यहाँ पर 3 पावर 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आंसर। अब इस सवाल में आप देखें कि लिमिट ज़ीरो है, तो अगर हम लिमिट अप्लाई करें, यहाँ x की जगह ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, तो क्या हो रहा है, ज़ीरो ओवर ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, तो क्या आ रहा है, ज़ीरो ओवर ज़ीरो। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे यूजिंग एल हॉपिटल रूल, लिमिट x अप्रोच ज़ीरो, 3 साइन x है तो 3 ऐसे ही आएगा, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, cos x, और यहाँ पर x पावर 3 है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 जो है वो पहले आ जाएगा और x और 3 में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 और x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 होता है। अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग लिमिट 3 cos 0, सॉरी 0 है ये, थीटा बन गया गलती से, और 3 x पावर 2 है यहाँ पर, ठीक है। बहरहाल तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, x की जगह 0 ले रहे हैं, लिमिट अप्लाई की है तो ये 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर ये 0 3 से 0 हो जाएगा। यहाँ पर cos 0 जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। cos 0 जो है वो 1 के बराबर है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 3/2, 3/2 आंसर। अब इस सवाल में भी देख लें, अगर आप लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है, 0 ले लें, x 0, यहाँ भी x 0, तो 0 ओवर 0 आ रहा है, तो यहाँ भी हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, यूजिंग एल हॉपिटल रूल। अब यहाँ हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, लिमिट x अप्रोच 0, साइन पी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, p कांस्टेंट है, p को पहले लिखेंगे, और साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है तो cos x आ जाएगा। इसी तरह q जो है वो कांस्टेंट है, q को पहले लिखेंगे, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा, ठीक है। अब cos x अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो x 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर p cos 0 और q cos 0, q cos 0, 0 जो है cos 0 1 के बराबर होता है, cos 0 1 के बराबर है, तो p मल्टीप्लाई बाय 1 और q मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू p/q, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये बेसिकली MCQs में आने वाले क्वेश्चन हैं, बहुत ही शॉर्ट हैं ये। अब ये सवाल आसान सा, इसके अंदर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि x अप्रोच 0 है। 2 पाई माइनस 0 सेकेंड पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 पाई, और यहाँ पर सेकेंड और पाई 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम करिएगा, -1 आएगा, डिवाइडेड बाय पाई, और ये डिवाइडेड बाय 2 जो है यहाँ हम ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा, -2 2 से मल्टीप्लाई होगा -4, तो -4 पाई डिवाइडेड बाय पाई और पाई कैंसिल हो रहा है, ये कट जाएगा, और -4 आंसर। अब इस सवाल में देखें, आपको x जो है वो डिग्री में दिया हुआ है, तो इसे आपने रेडियन में चेंज करना होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले फॉर्मूले में बताया था कि लिमिट x अप्रोच 0 साइन x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि x जो है वो रेडियन में हो, तो यहाँ हमें डिग्री में दिया हुआ है, तो डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे, तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 के, ठीक है। यहाँ पर x है तो क्या हो जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय x, सही। तो यहाँ हम x डिग्री की जगह ये लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं लिमिट x अप्रोच 0 साइन पाई बाय
पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एक्स है। अब आपने यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर आपने नीचे भी आपको सेम ऊपर जैसे है पाई बाई 180 पाई मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई 180, तो यहाँ भी हमें ऐसे ही चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम पाई बाई 180 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर इसको सेपरेट कर लेते हैं, पाई डिवाइडेड बाय 180 को पहले लिख लेते हैं पाई डिवाइडेड बाय 180, और अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब आप देखें यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ x की जगह पे पाई डिवाइडेड बाय 180 x है, और यहाँ भी सेम है, ऊपर नीचे दोनों सेम आ गए, तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो पाई 180 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा पाई डिवाइडेड बाय 180 आंसर। अब इस सवाल में भी आप देखें, अगर हम x की लिमिट 0 है तो यहाँ x की जगह 0 ले लें तो क्या हो रहा है, 0 1 माइनस कॉस 0। x की जगह अगर हम 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 0। कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। और इसी तरह नीचे भी 1 माइनस कॉस 0 1 के बराबर है, तो 0 ओवर 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जी जो मैंने सवाल आपको करवाए हैं ये सिंप्लीफिकेशन या दूसरी मेथड से भी हो सकता है, आप चाहें तो उससे भी कर लें, लेकिन क्योंकि आपको ये फॉर्मूला सब याद करने होंगे और आगे भी आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा ट्रिग्नोमेट्री का। सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई के तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट आसान तरीका है। तो यहाँ हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव जब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक। तो लिमिट एक्स अप्रोच 0, 1 कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, नंबर जो होता है कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, जबकि वेरिएबल का 1 होता है, ठीक है। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 माइनस कॉस एन एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। अब हम माइनस एन को पहले ले लेंगे, एन इसमें कांस्टेंट है, एन जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम माइनस साइन भी साथ में ले लेंगे, माइनस एन, और कॉस एक्स बचा, कॉस एक्स अब साइन एक्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, और यहाँ पर माइनस एम पहले ले लेंगे, कांस्टेंट है माइनस एम, और अब क्या बचा, कॉस एम एक्स। कॉस एम एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एम एक्स, साइन एम एक्स। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। अब यहाँ माइनस माइनस साइन क्या हो रही है, प्लस हो जा रही है। लिमिट एक्स अप्रोच 0 एन साइन एन एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एन साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर एम साइन एम एक्स। अब हम इधर लिमिट अप्लाई करके देखें, अगर हम इसे 0 0 कर दें एक्स को तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके साइन एक्स क्या होता है, 0, साइन एक्स 0 के बराबर होता है, यहाँ भी साइन एक्स 0 के बराबर, तो क्या आ रहा है, 0 ओवर 0 आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम अगेन दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 ओवर 0 आ रहा है। अगर एक दफ़ा ऐसा होता है तो दूसरी दफ़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, यहाँ लिमिट एक्स अप्रोच 0, यहाँ पर ये n मौजूद है, इसको हम एज इट इज़ उतार देते हैं, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो अगेन हम इसे एक दफ़ा और मल्टीप्लाई करेंगे n से, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एन एक्स होगा, ठीक है। तो कॉस एन एक्स आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर m है, इसको ऐसे उतार देंगे, और यहाँ पर m है, इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो m कांस्टेंट है, m को पहले लिखेंगे, और यहाँ पर साइन एम एक्स अब किस में चेंज हो जाएगा, कॉस एम एक्स में, कॉस एम एक्स।
तो अब ये क्या बचा, n और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n स्क्वायर कॉस nx और यहाँ n स्क्वायर कॉस mx, सॉरी m स्क्वायर मैंने n लिख दिया। ठीक, तो अब यहाँ अगर आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x 0 है तो cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ भी x 0 हो जाएगा तो cos 0 1 के बराबर होता है। तो n स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर cos 0 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर cos 0 इक्वल टू 1। तो n स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, m स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आंसर n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर आंसर। अब इस सवाल में आप देखें, साइन 3x मल्टीप्लाई साइन 5x डिवाइडेड बाई 7x स्क्वायर लिमिट x अप्रोच 0। इस सवाल में हम इन दोनों को ब्रेक कर देंगे, इन दोनों को सेपरेट करके और लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट x अप्रोच 0 साइन 3x अपॉन 7x मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोच 0 साइन 5x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, यहाँ 7x स्क्वायर है, 7x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो गया। अब इस 7 को भी हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, इस 7 को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। 1/7 लिमिट x अप्रोच 0। अब क्या बच रहा है हमारे पास, साइन 3x डिवाइडेड बाय x। 7 हमने बाहर ले लिया। इसी तरह यहाँ पर भी लिमिट x अप्रोच 0 साइन 5x अपॉन x। अब देखिए हम फॉर्मूला वही अप्लाई कर रहे हैं कि लिमिट x अप्रोच 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, 3x है, यहाँ भी हमें 3x चाहिए, यहाँ 5x है, यहाँ भी हमें 5x चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 1/7 लिमिट x अप्रोच 0 साइन 3x डिवाइडेड बाय x। यहाँ हम 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं और इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। इस तरह इधर भी ऐसे ही करेंगे, लिमिट x अप्रोच 0 साइन 5x डिवाइडेड बाय x। यहाँ हमें 5 लाना है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे। यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं और इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। अब ये आपको पता है कि लिमिट x अप्रोच 0 साइन 3x अपॉन 3x ये किसके बराबर है, 1 के। यहाँ भी साइन 5x अपॉन 5x ये भी 1 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसी तरह यहाँ पर 1 है और ये मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 3 ज़ा 15, 15/7 ये आ रहा है आंसर। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।